हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 2023 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 जो हम सॉल्व करने वाले हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। आप इसे सेव कीजिए और हमारे चैनल पे प्रीवियस मंथ्स में कुछ मैथ्स की, कुछ साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी तक भी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उन क्वेश्चंस को विजिट कीजिए। एक बार रिवीजन के लिए एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और कहीं दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन को देखिए, डिटेल में आंसर है हमारे चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट, या तो ये दोनों पार्ट कर दीजिए 5 नंबर में, या नीचे के दोनों पार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कंपाउंड ए। एक कंपाउंड ए है विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4OH, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है। रिएक्ट कर रहा है बेस ऑफ द गिवन सॉल्ट एंड वाटर, जो सॉल्ट और वाटर से रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई ए बताओ क्या है, उसकी नेचर बताओ और उसका फंक्शनल ग्रुप बताओ। राइट द केमिकल इक्वेशन, और उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखिए। तो ये बच्चों इसका आंसर है कि सबसे पहले ए जो है, ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने लिखा है C2 है ना, H4O2, इन्होंने ब्रेक डाउन करके अलग तरीके से लिखा है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो हमने इसका फॉर्मूला जो सही वे में है वो लिखा है CH3COOH है ए, जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है विद बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद बेस इट कन्वर्ट इनटू अ सॉल्ट एंड वाटर। फिर ये कह रहा है ए को पहचान लो, तो ए को हमने पहचान लिया। स्टेट इज नेचर, तो ये एसिड होगा क्योंकि बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो इसकी नेचर एसिडिक हो गई। फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो फंक्शनल ग्रुप भी हमने इसका लिख दिया है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल रिएक्शन भी लिख दीजिए। तो CH3COOH बेस है NaOH, तो CH3COONA बना है और वाटर पानी जो है वो बाहर निकला है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ अबव स्टेटेड कंपाउंड ए, जो ऊपर वाला कंपाउंड है, रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। फिर से जान के ऐसे करके दिया है कि आप माइंड लगाएं कि लिखा हुआ क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंट में एक स्वीट स्मेलिंग आती है। बच्चों कभी भी स्वीट स्मेल आ जाए तो जाना ईस्टर की स्मेल है। ठीक है ना। सी बनाता है, आइडेंटिफाई बी और सी। तो फिर से देख लेते हैं, बी हम करेंगे एथेनॉल के साथ रिएक्शन। ठीक है, CH3COOH वही था, और जो इन्होंने दिया है वो हमने तोड़ दिया C2H5OH, ये रहा। तो C2H5OH हमारे पास एथेनॉल है, और जो हमारे पास बन के आ रहा है CH3COOC2H5, ये बहुत ध्यान रखना है। CH3COOC2H5 जो बन के आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास ईस्टर है। तो हमारे पास ए भी बता दिया, सी भी बता। स्टेट द रोल ऑफ एसिडिक रिएक्शन, क्या रोल है एसिड एज अ कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है ना, और राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इसके बाद आप केमिकल इक्वेशन भी लिख देंगे। मात्र इतना सा 4-5 लाइन का क्वेश्चन, अगर आपकी इक्वेशन पक्की है तो आपको 5 मार्क्स पूरे पक्के करा सकता है इस वीडियो के थ्रू। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। सेक्शन बी क्या है, नेम द कंपाउंड फॉर्म द एथेनॉल हीटेड एट 443 Kelvin in the presence of H2SO4, draw the electron dot structure and state the role of H2SO4। ये कह रहे हैं नेम है कंपाउंड, एक कंपाउंड का नाम लिखिए। व्हेन एथेनॉल को जब हीट करा जाता है H2SO4 में, तब वो बनता है। तो जो बनता है हीट, तो वो C2H4 बनेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के में 1 होता है, तो ये हाइड्रोजन में कंपेयर करा, ये हाइड्रोजन में पेयर करा, ये भी हाइड्रोजन पेयर करेगा। 2 सबके पूरे हो गए, तो कार्बन भी अपने 8 पूरे कर लेगा। ठीक है, तो नेम द कंपाउंड फॉर्मूला पूछ रहा था, वो बता दिया। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो बता दिया। स्टेट द रोल ऑफ H2SO4। H2SO4 का काम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में है। तो H2SO4 का वर्क क्या रहेगा यहाँ पर बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज द, इसके बाद बी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल पेपर में देखने को मिलता है। व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसका रोल भी बताइए। तो द प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिएक्ट करा जाता है हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Ni या Pd की फॉर्म में, इट इज गिवन द सैचुरेटेड। यानी कि एक शॉर्ट वर्ड में भी अगर आप जानना चाहें, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल दिया जाता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, दिस इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन। ये रिएक्शन है, इसका यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल, जिन्हें हम कन्वर्ट करते हैं फैट विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स के रूप में। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 जो हमें देखने को मिला
2024 के सेट में। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंस का पेपर है आपका 20 डेट को, तब तक आपको इसी टाइप की वीडियोज़ और इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसे स्किप मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।